नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे द न्यूज अड्डा 24 चैनल में और मैं हूं आपका अपना रजत। दोस्तों, आज हम विकास पर चर्चा करते करते विकास किस किस क्षेत्र में हो रहा है, किस किस मुद्दों पर हो रहा है, इन तमाम चर्चाओं पर आज हम जैतीपुर विकास खंड के जौरापट्टी अंचलपुर गांव में पहुंच चुके हैं। यहां पर हम नवनिर्वाचित प्रधान पति से जानेंगे कि उनकी क्या प्लानिंग है, किस मुद्दे पर वो इस बार का चुनाव लड़े थे और आने वाला जो 5 साल का कार्यकाल है वो किस तरीके के उनके विकास कार्यों से भरा रहेगा। इन तमाम चर्चाओं पर आज हमारे साथ हैं जौरापट्टी अंचलपुर। नमस्कार। नमस्कार। प्रथम आप नाम बताएं। मैं पवन तोमर उर्फ बोले। मेरी माता जी यहाँ जौरापट्टी अंचल से प्रधान निर्वाचित हुई हैं। मेरा गांव जो है न्याय पंचायत के नाम से भी जाना जाता है और न्याय पंचायत जौरा ब्लॉक जैतीपुर की करीब बड़ी न्याय पंचायत है। उसी गांव न्याय पंचायत में जौरापट्टी अंचल पड़ता है, उसमें मेरी माता जी प्रधान हुई। महिला सीट थी और मेरे गांव के लोगों ने, सभी तबके के लोगों ने मुझे जो है वोट दिया, सपोर्ट किया और विकास को लेके ही सपोर्ट किया। तो हमारा जो पहला सवाल ये है कि आपका जो प्राथमिक कार्य क्या होगा, विकास का जो प्राथमिक कार्य है, आप किस काम को सर्वप्रथम प्राथमिकता देना चाहते हैं? शिक्षा में किस क्षेत्र में, मतलब शिक्षा में स्कूल या शिक्षा में कुछ और? शिक्षा में हमारे यहाँ का जो स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंग भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में बिल्कुल डैमेज है। अच्छा। वो हमारे शायद अध्यापक लोगों ने पहले लिख के भी दे रखा है, लेकिन अभी लॉकडाउन वजह से अध्यापक लोग आ नहीं रहे हैं। मैं उनकी जानकारी करूँगा और मैं सोचूंगा कि उस बिल्डिंग को इस तरीके से जिले की अच्छी बिल्डिंगों में से स्कूल की बिल्डिंग को गिना जाए, उस तरह की बिल्डिंगें बनवाने की कोशिश करेगी। जिले की मतलब बिल्डिंगों में इस गांव की स्कूल की बिल्डिंग का नाम आए, इस तरीके की बिल्डिंग बनवाना चाहते हैं। अच्छा, दूसरा जो मुद्दा होगा, दूसरा जो आपका विकास कार्य होगा वो क्या होगा? आपको किस तरीके का मतलब लगता है? सड़कें, नाली, इन तमाम व्यवस्थाओं के बारे में कुछ बताइए। हाँ, सड़कें तो नाली व्यवस्था, इनका भी व्यवस्थाएं देखी जाएंगी। इनकी भी स्थिति दयनीय है और अधिकारियों से और तमाम जनप्रतिनिधियों से मांग रहेगी कि हमारे यहाँ की व्यवस्था कौन से हम कहेंगे जाके कि इस चीज़ को देखें, हमारा सहयोग करें ताकि अपनी ग्राम पंचायत की निधि और जो भी उसका मद है वो जनता के प्रति खर्च किया जाए। अभी तक की पंचवर्षीय योजनाओं में आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी योजना है जो इस गांव से अछूती है? इस गांव में मेरे ख्याल शिक्षा के बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया। शिक्षा जो है हमारे यहाँ की, एक न्याय पंचायत स्तर का गांव है, इसमें एक जूनियर हाई स्कूल होना चाहिए था, वो आज तक हमारे यहाँ नहीं। जूनियर हाई स्कूल मतलब शिक्षा, और भैया जी कह रहे हैं कि चिकित्सा के लिए हमारे यहाँ, क्योंकि न्याय पंचायत स्तर का गांव है तो वहाँ पे एक कम से कम छोटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले शासन द्वारा एक एनएम केंद्र दिया गया, वो भी एक बिल्कुल डैमेज स्थिति में है, बिल्कुल उसकी कोई देखरेख नहीं की, ना तो प्रशासन देख रहा है, ना यहाँ के चुने हुए किसी नुमाइंदे ने देखा। तो मेरी अपनी जहाँ तक सोच ये है कि गाँव में जब तक शिक्षा और चिकित्सा अगर सही नहीं है तो उस गांव को सर्वांगीण विकास हो नहीं सकता किसी हालत में। तो मेरा प्राथमिकता, मेरी उद्देश्य और चिकित्सा पे रहेगा। यही मेरा चुनाव में मेन मुद्दा भी था कि मैं इन दोनों चीजों को बहुत ज्यादा सही करूंगा। शिक्षा और चिकित्सा इनका चुनाव में मुद्दा था और इन्हीं मुद्दों के साथ ही अपने 5 साल का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल में ये पूर्ण इनका प्रयास रहेगा कि ये जो कमी है, इस गाँव की जो कमी है, इसको पूर्ण किया जाए। अच्छा, आप हमें कुछ मतलब जैसे पंचायत भवन है, पंचायत घर है, इन तमाम जो चीजें हैं, तमाम विकास कार्य हैं, वो अभी तक इस ग्राम पंचायत में मिले? पंचायत केंद्र हमारे यहाँ, इससे पहले माननीय हमारे यहाँ विधायक जी थे वीर विक्रम परस, उन्होंने एक प्रपोजल दिया है, पंचायत केंद्र बना है लेकिन अधूरा है। उसको मैंने अभी हैंडओवर नहीं किया क्योंकि अधूरा है। मुझे देखना है, जब मुझे चार्ज मिलेगा मैं देखूंगा कि क्या पोजीशन है उसकी, तब मैं उसके बारे में कुछ बताऊंगा कि उसकी पोजीशन क्या है। बारात अभी तक ग्रामवासियों को वो मिला नहीं है। बारात घर के बारे में अभी तक किसी जनप्रतिनिधि ने सोचा भी नहीं। मेरी एक उद्देश्य है कि मैं बारात घर बनवाने का प्रयास करूँगा। मेरे गांव में कोई बारात घर नहीं है, जबकि बहुत बड़ा न्याय पंचायत स्तर पर पूरे न्याय पंचायत में कोई बारात घर नहीं है। पूरे न्याय पंचायत में कोई बारात घर ही नहीं है। 7-8 ग्राम पंचायत, 7 अब बोले न्याय पंचायत जौरा में करीब 6 से 7 ग्राम पंचायतें लगती, पूरी सारी किसी ग्राम पंचायत में बारात घर नहीं है।
ये एक प्रश्न की बात है कि पूरी न्याय पंचायत में कोई बारात घर की व्यवस्था है। और मैं रजत जी एक बताना चाहता हूँ, शासन ने जैसे अभी तक गांव में एक व्यवस्था होती थी कि जो विद्यालय की बिल्डिंग है उनमें बारातें रोक दी जाती थी, क्योंकि शासन के एक आदेश आ गया कि किसी भी विद्यालय में बारातें नहीं रोकी जाए। तो गांव के लोगों को बारात रोकने के लिए एक सिस्टम भी खत्म हो गया कि वो रोके कहाँ। तो इसलिए बारात घर एक मस्ट है, जरूरी भी है। और मैं कोशिश करूंगा शासन से लेके डीएम से लेके मुख्यमंत्री से लेके कि मेरे न्याय पंचायत स्तर पे एक अच्छा बारात घर बने, जिससे कि उत्पाद क्षेत्र के लोगों को उसका फायदा मिल सके। बहुत ही सराहनीय काम करने की सोच रहे हैं, क्योंकि बारात घर बहुत जरूरी है एक ग्राम पंचायत के लिए। अच्छा, इस समय कोरोना का वक्त चला है, इस कोरोना के वक्त में किस तरीके से आप अपने ग्राम पंचायत वासियों को सुरक्षित रख रहे हैं, इस पर भी हमें कुछ बताइए। कि मैंने लगभग 100% हर हफ्ते में दूसरे दिन तीसरे दिन प्रत्येक अपने गलियों में सैनिटाइजर करवा रहा हूँ। कंटिन्यू मेरा चल रहा है। मेरे सफाई कर्मचारी जो है लगातार उसका पाउडर, जो उसका दवाई वाला पाउडर दिया जा रहा, वो पाउडर छिड़काव कर रहे हैं लगातार। उसके बाद कोरोना वैक्सीन की आज भी हमारे यहाँ कैंप था और हर हफ्ते में 3 दिन कैंप लग रहा है। लगभग टीकाकरण चल रहा है और जितनी ज़्यादा व्यवस्था कर पा रहा हूँ, जितना मैं जब से मैं प्रधान बना हूँ, मेरी माता जी प्रधान बनी है, तब से मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे गाँव में इस तरह की कोई गंदगी ना रहे, कोई सिस्टम ऐसा ना रहे जिससे कोरोना की बीमारी का कोई फैल सके। ये जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में एक मतलब एक धारणा बन गई है वैक्सीनेशन को लेकर, टीकाकरण को लेकर, मतलब एक भय उत्पन्न हो गया है। तो उस भय को आप किस तरीके से निकाल रहे हैं, किस तरीके से आप लोगों को समझा रहे हैं? नहीं, हम तो सबसे पहले अपने माताजी को लगवाया, एनएम सेंटर पे भेजा था वहाँ पे, और कई एक औरतें और गांव वालों को भेजा था कि लगवाइए, ये बढ़िया चीज़ है शासन का जो है इसको। और लोग हमारे यहाँ के इंतजार भी कर रहे थे कि इस तरीके की कोई वैक्सीन बने जिससे हमको इस बीमारी से निजात मिले, और बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया। और मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा जो है वैक्सीनेशन हमारे यहाँ हो चुका है। ठीक है, और बाकी में हमने आशा को आज बोल भी दिया है और एनएम को भी बोल दिया है कि जो भी लोग रह गए हैं उनको हम समझाएंगे, और कोशिश रहेगी हमारे 100% जो है 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो जैसा कि आपने सुना कि इस ग्राम पंचायत में एक बारात घर है, पंचायत घर है। अच्छा, बिजली की किस तरह प्रकार की समस्या? बिजली की व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत दयनीय है, अति दयनीय है। यहाँ से करीब 10-12 किलोमीटर जैतीपुर पड़ता है, वहाँ पे क्या कहते हैं बिजली घर है। तो हमारे शायद है कि माननीय कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना जी ने कोई दिया है गड़िया रंगीन साइड में, अगर वो बन जाए तो शायद ही कि कुछ सहूलियत मिल जाए, लेकिन अभी तो बहुत ही ज़्यादा। कितने घंटे बिजली कोई 5-6 घंटे आती है, लेकिन आना ना आना बराबर है। खाली हाँ बल्ब का दिखाई देता है कि हाँ ये जल रहा है, लेकिन उसका दीपक के बराबर भी उसमें जो है रोशनी नहीं होती। हाँ, भारत सरकार मतलब बिजली के और डिजिटल इंडिया पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन हमने इस गांव की हकीकत जानी कि यहाँ, जबकि ये गांव कोई इतना मतलब क्या कह सकते हैं इंटरनल एरिया नहीं है, लेकिन तब भी यहाँ पर बिजली की इतनी प्रॉब्लम है। तो किस तरीके से यहाँ की जो अव्यवस्था लोगों को देखनी पड़ सकती, मतलब इस गर्मी में, इस भयंकर गर्मी में जहाँ बिजली ना हो तो लोगों के मतलब समस्याएं तो उत्पन्न हो ही सकती हैं। तो बिजली की यहाँ की एक मेरे प्रकार से मतलब मेरे तरफ से एक मेन समस्या लग रही है, बहुत बड़ी समस्या है। तो उस समस्या का भी निवारण किया। इसका भी इससे पहले हमारे वित्तीयकरण नेता मेरे पिताजी थे श्री अरविंद सिंह, वो काफी राज्य में सक्रिय रहते थे। तो उन्होंने जब केंद्रीय मंत्री सतपाल सिंह यादव जो वो खाद्य और रसद मंत्री बनाए गए थे, उनसे जाके उन्होंने एक लेटर लिख के हमारे यहाँ विद्युतीकरण का प्रपोजल दिया था और विद्युतीकरण हो गया था। लेकिन ये लो वोल्टेज और ये सब सिस्टम चला रहा है, इसमें अभी तक कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। इसके लिए प्रयासरत हूँ, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ, मैं डीएम से भी मिलूंगा और प्रयास करूंगा कि लो वोल्टेज की समस्या भी हमारे यहाँ खत्म हो, किसी तरीके से खत्म हो, जैसे भी हो, जितना भी हो सकता है पब्लिक को मैं दे पाऊंगा। 5 साल में दूंगा, 100% दूंगा। देखिए, हम मतलब इतने गांव घूमे, लेकिन हमें यहाँ पर जो ये समस्या मिल रही है बिजली की समस्या है, ये वाकई में बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि बिजली आज के ज़माने में अगर किसी गांव में नहीं है तो वो गांव वास्तव में पिछड़ा गांव माना जाए। तो इस प्रकार मैं शासन और प्रशासन दोनों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस गांव की जो ये अव्यवस्था है उसको देखा जाए, उसको समझा जाए और इस गांव की इस अव्यवस्था को एक सुचारू रूप से व्यवस्था बनाया जाए। देखते रहिए आप हमारा चैनल द न्यूज़ अड्डा 24। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।